brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। वो कहावत है ना, जिस गड्ढे में तुम दूसरों को गिराने की कोशिश करते हो, कभी कभी वही गड्ढा तुम्हारा मकबरा बन जाता है। गाजा की धरती पर आज यही हो रहा। वो सुरंगें जिन्हें हमास ने अपने सबसे बड़ी ताकत बताया था, अब वही सुरंगें उनकी कब्र बन रही है। इजराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष विराम के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक राफा बॉर्डर के पास इजरायली सेना ने एक बड़ी टनल यानी सुरंग की खोज की है, जहां करीब 200 हमास आतंकी अंदर फंसे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि वो आतंकी मार्च 2025 से यानी लगभग 7.5 महीने से उसी भूमिगत सुरंग में छिपे हुए हैं। अब इजराइल ने इस सुरंग के चारों ओर हर एक निकासी का रास्ता सीमेंट और बारूद से बंद कर दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे ऑपरेशन पर बयान देते हुए कहा कि इन आतंकियों को अब सुरक्षित निकलने की कोई अनुमति नहीं मिलेगी, यानी अब कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, या तो सरेंडर करो या खत्म हो जाओ। इजरायली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इलायल जमीर ने कैबिनेट को बताया कि राफा के नीचे छिपे आतंकियों के लिए कोई डील नहीं होगी। जो सरेंडर करेगा उन्हें अंडरवियर में ही बाहर निकाला जाएगा और पूछताछ की जाएगी। उनका साफ संदेश था, जब तक सभी बंधकों और शहीद सैनिकों के शव वापस नहीं आ जाते तब तक किसी भी शांति समझौते के अगले चरण पर बात नहीं होगी। राफा गाजा और मिस्र के बीच की सीमा पर स्थित इलाका है, जहां से हमास कई महीनों से अपने सुरंग नेटवर्क के जरिए हथियार और लड़ाके भेजता रहा है। इजराइल ने पहले भी कहा था कि राफा की सुरंगें ही हमास की रीढ़ है। अब जब सेना ने इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया तो उन सुरंगों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इजरायली इंजीनियरिंग यूनिट्स ने टनल के प्रवेश द्वार पर सीमेंट और विस्फोटक मिश्रण डालना शुरू कर दिया है। इससे न सिर्फ रास्ते बंद होंगे बल्कि अंदर फंसे आतंकियों के पास सांस लेने या भागने का भी कोई मौका नहीं बचेगा। यह ऑपरेशन बेहद सटीकता से चलाया जा रहा है ताकि बाहर की सतह पर कोई विस्फोट ना हो, लेकिन अंदर की पूरी सुरंग ध्वस्त हो जाए। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह दुनिया के सबसे क्रूर लेकिन प्रभावी सुरंग विनाश अभियानों में से एक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ये कह रहे हैं कि गाजा से निकलने वाले हर हमास आतंकी को या तो मार दिया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा। ये संदेश सिर्फ हमास को नहीं बल्कि उन देशों और उन संगठनों को भी है जो गाजा में हमास का समर्थन करते हैं। इस ऑपरेशन का साइकोलॉजिकल एंगल भी बहुत बड़ा है। टनल के अंदर फंसे आतंकियों के बारे में जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जानकारी लीक की गई ताकि बाकी हमास नेटवर्क में भय का माहौल फैल सके। ये पहली बार नहीं है जब इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने हमास की टनल सिस्टम पर ऐसा कड़ा एक्शन लिया है। पिछले साल भी इजराइल ने समुद्र के किनारे से हैवी वाटर पाइप्स बिछाकर टनल में समुद्री पानी भरने की रणनीति अपनाई थी। प्रति घंटे सैकड़ों गैलन पानी टनल नेटवर्क में डाला जा रहा था, जिससे अंदर छिपे आतंकियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि उस समय अमेरिका और कई देशों ने इजराइल की इस रणनीति का विरोध किया था, लेकिन IDF ने किसी तरह का आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में इस मौजूदा अभियान को ऑपरेशन सील कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें टनल के हर संभावित निकास बिंदु को सील कर दिया जा रहा है। इसमें हाई प्रेशर सीमेंट मिश्रण, थर्मोबारिक विस्फोटक और रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन शामिल हैं। इन तकनीक के जरिए टनल को बाहर से ध्वस्त किया जा रहा है बिना बड़े क्रॉस बॉर्डर डैमेज के। रिपोर्ट के मुताबिक टनल के अंदर 200 से ज्यादा आतंकी कई हफ्तों से ऑक्सीजन और फूड की कमी से जूझ रहे हैं। इजराइल ने अब वहां हर संभावित सप्लाई लाइन काट दी है। खैर, टनल युद्ध ये शब्द अब गाजा की पहचान बन गया है, लेकिन इस बार इजराइल ने उन टनलों को हमास के लिए कब्रिस्तान बना दिया है। 200 आतंकी, सीमेंट से भरी सुरंगें और इजराइल का साफ संदेश, या तो हथियार डालो या मिट्टी में मिल जाओ। यह ऑपरेशन दुनिया को यह बता रहा कि इजराइल अब सिर्फ हमले नहीं कर रहा, वो सिस्टमैटिक एलिमिनेशन पर काम कर रहा है, जहां दुश्मन के पास छिपने का मौका ही नहीं होगा। गाजा की जमीन के नीचे अब वो आवाजें गूंज रही हैं जो इजराइल ने हमेशा दी थी, हम आतंकवाद से नहीं डरते, हम उसे दफन कर देंगे।